हाय गाइस। आज हम छठी कक्षा की एनसीईआरटी का अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक देखेंगे। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। इस चैनल पर सभी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, जो आपको कोई किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई अदर एग्ज़ाम, जिसमें बहुत यूज़फुल या हेल्पफुल होंगे आपको। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा चैप्टर भोजन संग्रह से उत्पादन तक, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसमें फर्स्ट पॉइंट है या पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। सबसे सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये आपको प्रीलिम्स या पीटी में पूछा जा सकता है। पीटी में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो वो कुत्ते का पूर्वज था। झुंड में रहने वाले और ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। भेड़, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, सूअर। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यह प्रक्रिया 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। लोग एक जगह पर आके बसने लगे और वहाँ पे जानवर जो है वो पालने लगे। उस जो प्रक्रिया थी उसे जो है बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया था, और ये 12,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। आप इसी तरीके से दो कॉलम करें, एक में लिखे हड्डियां, अनाज, और दूसरे इसमें लिखे स्तर या पूरा स्तर। जहाँ जहाँ से चीज़ें मिली है उस जगह का नाम है ये। सबसे पहले तो गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। ये जो है मेहरगढ़, जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ से मिली है। ये वहाँ पे उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हमें। दूसरा था चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। चावल, मवेशी मवेशी मिट्टी पर फूलों के निशान मिले हैं मवेशी के। गेहूँ और दलहन, ये जो है चावल, मवेशी, ये मिट्टी पर जो फूलों के निशान मिले वो महागढ़, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। गेहूँ और दलहन ये गुफ काल में मिले हैं, जो कश्मीर में है, गुफकाल में, जो कश्मीर में है अभी आधुनिक। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, ये बुर्जोहम, जो कि कश्मीर में है, वहाँ मिले हैं। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिंशद, बिहार में मिला है ये। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, हल्दूर में मिले हैं, जो कि एपी, यानी एपी मीन्स आंध्र प्रदेश, जिसने इसे मैंने शॉर्ट में एपी लिखा है, शॉर्टकट में एपी लिखा है, जिसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में ही मिले हैं। अब आते हैं हम बुर्जोहम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुर्जोहम जो है कश्मीर में है। बुर्जोहम में यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। पुरातात्विक को झोपड़ी के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है, यानी झोपड़ी के अंदर और बाहर मेहरगढ़ में वहाँ पे आग की खोज हुई या आग जलाई जाती थी। अब आते हैं मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मेहरगढ़ जो है वो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुष ने जौ, गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये आपको पीढ़ी में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्त्री पुरुष ने यहाँ पर क्या उगाया, तो गेहूं, जौ उगाया। मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ है वो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुआ है।
इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं यहाँ। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। अब आते दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग के बारे में भी जान लेते हैं। ये पूरा स्तर चीन और म्यांमार के और जाने वाले चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरड़ और मुसर जैसे पत्थरों के उपकरण या पत्थरों के औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः ये पत्थर जो है चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्तर से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। काष्ठाश्म का मतलब है अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। एक नोट भी दिया हुआ है, ये भी आप नोट कर लीजिए साइड में। आज हजारों वर्ष बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। चतारहुक, ये नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्तर है। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, रार सागर की कौंडियाँ तथा भूमध्य सागर की सिपियाँ मिली है। इस स्तर पे चकमक पत्थर, रार सागर की कौंडियाँ तथा भूमध्य सागर की सिपियाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी कुछ नहीं। आप इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए या नोट्स तैयार कर लीजिए अपने, और बार बार रिवीजन कीजिए इसका ही। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। इस चैनल पर सभी एनसीईआरटी के नोट्स और स्टैंडर्ड बुक के नोट्स, साथ साथ इसे एमसीक्यू सीरीज, इस चैप्टर की जो चैप्टर हमारे हुए हैं उसकी एमसीक्यू सीरीज भी अपलोड कर दी जाएगी। आप उसे भी देख लीजिए। इसे लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।